हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जांपल्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ही डाउनलोड कीजिए एंड्रॉइड ऐप। नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख पाओगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मतलब क्या होता है एक समझते एग्जाम्पल के ऊपर से। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, यहाँ पे एक कोन है और एक सिलेंडर है, आपस में यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है, एक नया सॉलिड बना है, दैट इज व्हाट अ कोन इन अ सिलेंडर। इसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। यहाँ पे वही एक कोन और एक सिलेंडर जिसको बना के हम लोगों ने टेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। तो यहाँ पे हम लोग हमारे बेसिक सॉलिड को जोड़ के एक कुछ नया स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाले, इसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल के साथ। तो इस एग्जाम्पल में हमें बोला है सर्कस ट्रेन है ना, जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और जिसका हाइट 3 मीटर्स है और उसके ऊपर एक कोनिकल यहाँ पे एक सरफेस है। तो अब बोला है कि इफ द डायमीटर ऑफ द बेस 105 मीटर है, ओके, यानी उसका जो रेडियस रहेगा वो कितना रहेगा 105 का हाफ, दैट इज ऑफ 52.5 मीटर्स, और स्लैंट हाइट ऑफ द कोन बोला हमको 53 मीटर्स। तो हमें बोला कि फाइंड द टोटल कैनवास रिक्वायर्ड है ना फॉर दैट डे, और ये पूछे सीबीएसई 2004 बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका डायग्राम बनाओ और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप लोगों ने इसका डायग्राम बनाया है और उसको सॉल्व किया है तो डायग्राम कुछ दिखेगा ऐसे। तो यहां पे आप लोग देख पाओगे ये हमारा सिलेंडर है और ऊपर में कोन है। तो हमें अगर इसको यहां पे कैनवास रिक्वायर्ड है तो हमें लगेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, इन दोनों का एडिशन। ओके, तो चलाओ मैं इसको यहां पे एक बार लिख। सो फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया है, कैनवास रिक्वायर्ड इक्वल्स टू सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। तो कोन का जो सीएसए होगा गाइस, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें पता है तो सीएसए ऑफ कोन होता है हमारा पाई टाइम्स आर इंटू एल, यहां पे एल होता है हमारा स्लैंट हाइट, प्लस है ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है हमारा यहाँ पे 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 पाई आर इंटू एच, मतलब होता है हमारा परपेंडिकुलर हाइट। तो दोनों में से हम लोग यहाँ पे पाई आर कॉमन ले सकते हैं। तो चलो पाई इंटू आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा स्लैंट हाइट प्लस हमारा बचेगा 2 टाइम्स टोटल हाइट। ओके, तो वैल्यूज रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। ये बनेगा 22/7, आर बनेगा हमारा यहाँ पे 52.5 मीटर्स। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बनेगा 52.5 मीटर्स। ओके, यहाँ पे स्लाइड है हमारे पास 53 मीटर्स है। ओके, तो यहाँ पे 53 मीटर्स एंड देन ये हो गया हमारा प्लस 2 इंटू एच, एच हमारे पास 3 है तो उसका डबल बनेगा 6। ओके, तो चलो फर्दर सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 7 7 49 और 7 5 बनेगा हमारा 35। ओके, द नेक्स्ट 22 अगर स्प्लिट करेंगे तो ये बनेगा 11 इंटू 2 इंटू 7.5 एज इट इज। ओके, और 53 प्लस 6 कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 59। चलो फर्दर सॉल्व कर देते हैं। देखो 2 इंटू 7.5 बनेगा हमारे पे 15, तो ये बनना चाहिए 11 इंटू 15 और 59 को लिख सकते हैं हम लोग 60 माइनस 1। ओके, अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से इस वाले ब्रैकेट को, तो ये बनेगा 11 इंटू ये बनेगा हमारा 900 माइनस 15। इन दोनों का अगर हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आएगा 11 इंटू ये बनेगा 885। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 11 का ट्रिक, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो पहला डिजिट एज इट इज 8 प्लस 5, ये बनेगा 13 का 3 कैरी 3, 8 प्लस 8 बनेगा 16 प्लस कैरी 1 17, देन 8 प्लस 1 9, तो ये बनेगा 9735, ये बनेगा हमारा मीटर स्क्वायर। तो जो हमको कैनवास रिक्वायर्ड है उसका एरिया बनेगा 9735 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारे लिए काफी सिंपल एग्जाम्पल था। ओके, तो गाइस चलो देखते हैं हमारा बेस्ट बढ़िया सा एग्जाम्पल। तो इस वाले एग्जांपल में हमें क्या बोला एक बार चेक करते हैं। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, हाइट है हमारा 15, और इसको हमको फिल करना है पूरे आइसक्रीम से। बट कैसे, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन आइडेंटिकल कोन्स, इनको हमें पुट करना है कोन्स में, और ये एक सिंगल कोन में नंबर ऑफ कोन्स है। अब आगे बोला उस कोन का हाइट होना चाहिए 12 सेंटीमीटर और डायमीटर होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, राइट, यानी रेडियस 3 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर जो हेमिस्फेरिकल शेप बनेगा जो आइसक्रीम का, जिस कोन के ऊपर होने वाला है। तो हमें यहाँ पे बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ कोन रिक्वायर्ड्स, और ये सवाल पूछा है सीबीएसई 2006 बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग उसका डायग्राम बनाओ और सोचने की यहां पे कोशिश कीजिए। तो अगर आप लोगों ने इसको सोच लिया है तो इसका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे। सो यहां पे आप लोग देख पाओगे एक सिलेंडर को हमें कन्वर्ट करना है एक कोन और उसके ऊपर हमारा हेमिस्फीयर के फॉर्म में। बट यहां पे एक चीज है कि ये नंबर ऑफ कोन्स और हेमिस्फीयर का यहां पे एडिशन होना चाहिए, मतलब इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम बनेगा
दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। और ये सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो सॉलिड का वॉल्यूम बनेगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो चलो हम इसको यहां पे एक बार लिख देते। तो मैंने यहां पे फॉर्मूला लिख दिया है। तो यहां पे आप लोग देख पाओगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू n इनटू वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड। ओके, तो हमें रिक्वायर्ड है द नंबर ऑफ टाइम्स दिस कोन, हमें कितने यहां पे निकाल सकते हैं यानी बनने वाले। तो n इक्वल्स टू क्या बनेगा, n इक्वल्स टू बनेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड। तो चलो हम लोग इसके अंदर भी फॉर्मूला रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज व्हाट। अब यहां पे हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है हमारे पाई आर स्क्वायर एच। तो क्यों ना हम लोग यहां पे जो रेडियस है सिलेंडर उसको हम लोग कहेंगे r1, तो ये बनेगा पाई r1 स्क्वायर और ये बनेगा हमारा h1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है गाइस, ये होता है हमारा 1/3 वॉल्यूम ऑफ हमारा यहाँ पे कोन होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस हमारे पास यहाँ पे 6 का हाफ होना चाहिए 3, तो ये बनेगा हमारा पाई आर, यहाँ पे हम लोग उसको आर कहेंगे आर स्क्वायर इंटू एच, ओके, जिसका हाइट है हमारा 12 प्लस यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम बनेगा हेमिस्फीयर का ये होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे लिख देता 2/3 पाई आर क्यूब। ऑलराइट, अब यहां पे ऊपर और नीचे से हम लोग यहाँ पे पाई कॉमन ले सकते हैं, तो ये फर्दर यहाँ पे पाई और ये पाई कैंसिल आउट होने वाला है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ऊपर में हमारा r1 स्क्वायर इंटू h1 हमारा एज इट इज पुट करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग 1/3 और यहाँ पे हम लोग r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूं 1/3 r, यहाँ पे r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हाइट प्लस यहाँ पे बनेगा हमारा शेप r। ओके, अब नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये 3 जो है वो ऊपर भेज देंगे। तो ये r1, यहाँ पे r1 कितना है हमारे पास 12 का मतलब 6, तो ये बनेगा उसका स्क्वायर यानी 36 इनटू यहाँ पे हाइट हमारे पास 15 है, तो यहाँ पे 15 मैं लिख देता हूं और ये 3 जाएगा यहाँ वाला ऊपर में। अब नीचे में क्या बच रहा है गाइस, यहाँ पे r स्क्वायर, तो यहाँ पे रेडियस हमारा 3 है, उसका स्क्वायर बनेगा हमारा 3 का स्क्वायर बनेगा हमारे यहाँ पे 9। देन नेक्स्ट हाइट हमारे पास 12 है, ओके, ये 12 प्लस रेडियस हमारे पास फिर से यहाँ पे 3 है, तो चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये बनेगा 9 4 जा 36। ओके, देन नेक्स्ट ये बनेगा हमारा 4 इंटू 15 इंटू 3 डिवाइड बाय ये कितना होना चाहिए, ये हमारा 12 प्लस 3 बनेगा हमारा 15। ओके, 15 और 15 हमारे यहाँ पे कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ये बनेगा 4 3 जा 12, तो ये बनेगा 12। तो गाइस टोटल नंबर ऑफ जो कोन हमारे पास बनने वाले या फिर नया सॉलिड बनने वाला है ये हमारे पास 12 होना चाहिए। तो ये काफी हमारे लिए एक सिंपल सा एग्जांपल था। ओके, तो चलो गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट बढ़िया सा एग्जांपल। ओके, तो इस वाले एग्जांपल में हमें क्या बोला है, ओके, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, एक वेसल है जो कि हेमिस्फेरिकल बाउल के फॉर्म में माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, है ना। The diameter of the hemisphere is how much 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट जो है उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर का ये 13 सेंटीमीटर। हमें बोला कि फाइंड कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है। ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है और पूछे सीबीएसई 2006 बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा और यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं इस कंप्लीट सॉलिड के लिए। ऑलराइट, तो इस डायग्राम में आप लोग देख पाओगे गाइस, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉलिड। तो कैसे, तो यहाँ पे बनेगा वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, इन दोनों का जो एडिशन बनेगा ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉलिड। तो चलो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला पे एक बार लिख देता हूं। सो यहां पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, दैट इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, और यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनेगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से ऑब्वियसली हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो चलो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहां पे बचेगा 2/3r और यहां पे बचेगा हमारे यहाँ पे h ओनली। ओके, तो चलो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, ये बनेगा 22/7 और यहाँ पे r कितना है 7, तो उसका स्क्वायर बनेगा 49। तो अंदर में क्या होगा, ये बनेगा 2/3 इंटू रेडियस हमारे पास गाइस कितना है, रेडियस हमारे पास यहाँ पे 7 है और हाइट हमारे पास है यहाँ पे 6। ओके, तो इसको चलो फर्दर सॉल्व कर देते हैं। ये बनेगा 7 7 जा 49। ऑलराइट, देन 22 को स्प्लिट करते हैं हम लोग 11 इंटू 2, तो 7 2 बनेगा हमारा 49। ओके, तो ये बनेगा 7 2 14, ओके, प्लस ये 3 मल्टीप्लाई करेगा हमारे 6 को, तो बनेगा 18 और यहाँ पे नीचे होल डिवाइड बाय बनेगा हमारे यहाँ पे 3। ओके, तो फर्दर सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 11 इंटू 14/3, ओके, इंटू, ओके, अब ये कितना बनना चाहिए, ओके, ये बनेगा हमारे यहाँ पे इंटू 32। अब फाइनली मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 1642.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होगा इसका
टोटल कैपेसिटी यानी वॉल्यूम। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, तो ये इस वाले एग्जांपल में हमें क्या बोला है, डेकोरेटिव ब्लॉक है ना, जो कि हमारे पिक्चर में यहाँ पे शो किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे बोला है मेड ऑफ टू सॉलिड, दो सॉलिड, एक हमारे पास क्यूब है ना, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारा 5 होना चाहिए। ओके, और जो हेमिस्फीयर है ये ऊपर से उसके इस फेस के ऊपर रख दिया है, जिसका डायमीटर हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पे बोला कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लॉक। ये हमारा एनसीईआरटी एग्जांपल है और 2 बार बोर्ड एग्जाम से पूछा हुआ है। तो उसको टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो ये काफी सिंपल सवाल है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब यहां पे आप लोग देख सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब प्लस है ना, यहां पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, ओके, माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग सोचिए कि यहाँ पे एरिया ऑफ टॉप जो है क्यूब का, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी टोटल सरफेस एरिया में ले लिया है। ओके, अब यहाँ पे उसी टॉप के ऊपर एरिया ऑफ बेस भी यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, किसका, हेमिस्फीयर का। तो यही एरिया 2 बार आ रहा है। तो हम लोग इस टोटल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ टॉप में से हम लोग अगर एरिया ऑफ बेस माइनस करेंगे तो जो ओवरलैप है वो निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया मतलब 2πr² माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो चलो मैं फॉर्मूला एक बार यहाँ पे लिख देता हूं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, तो हमें यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करनी है फॉर्मूलाज में। तो कैसे बनेगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब बनेगा हमारा 6 टाइम l²। तो यहाँ पे 6 हमारा बनेगा और l बनेगा हमारा 5, उसका स्क्वायर बनेगा हमारा 25 माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ये होना चाहिए हमारा 2 टाइम्स πr², ये बनेगा 2 टाइम्स πr² और माइनस एरिया ऑफ बेस बनेगा हमारा πr²। इन दोनों का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनका यहाँ पे एडिशन आएगा, ये आएगा πr² और 6 × 25 बनेगा हमारा, ये बनेगा 150। ओके, 150 प्लस πr²। ओके, सो नेक्स्ट ये बनेगा 150 प्लस पाई हमारा 22/7 और यहाँ पे रेडियस कितना है, 4.2 का आएगा हमारा 2.1, ये बनेगा 2.1। तो 7 3 21 मतलब ये बनेगा 0.3। उसको चलो फर्दर सॉल्व कर देते हैं। ये बनेगा 150 इंटू 22 को स्प्लिट करेंगे 11 इंटू 2, ओके, 11 इंटू 2 और इंटू 0.3, ओके, 0.3 बनेगा हमारा। तो ये होना चाहिए हमारा यहाँ पे गाइस 0.3 और ये 2.1 हमारा स्क्वायर का एक बाकी था, तो ये 2.1। ओके, तो 2.1 इंटू 0.3 बनेगा 63 मतलब 0.63 और उसका डबल आएगा हमारा 126। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो उसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ओके, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे बनेगा 150 एज इट इज, देन नेक्स्ट 11 भी एज इट इज, ये सब मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 63 उसका 126, तो आएगा हमारा 126, ये आएगा हमारा 126 है ना। तो ये आएगा हमारा 1.26 इंटू, ओके, सो ये आएगा 1.26। देन नेक्स्ट ये बनेगा 150 प्लस 11 का यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे हम लोग, ये बनेगा 6, ये बनेगा 8, ये बनेगा हमारा 3 और ये 1, तो बनेगा हमारा 13.86। तो 150 के अंदर 13 ऐड करेंगे तो बनेगा 163 पॉइंट, ये बनेगा हमारा 86 जो कि रहेगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पे फाइंड कर लिया है। तो अगर आपको हमारा पे वीडियो पसंद आया तो जरूर उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।